जब मुझे पाल नहीं सकते थे, मुझसे कोई नाता नहीं रखना था, तो मुझे पैदा ही क्यों किया? इस सवाल का जवाब देश की राजधानी दिल्ली में एक बेटी अपने पिता से चीख-चीख कर पूछ रही है। ये कहानी है एक ऐसी मां बेटी की जिन्होंने ताउम्र बस दर्द को सहा और महसूस किया। बावजूद इसके उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब ये मां बेटी राष्ट्रपति से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं थी बनती तो हमें पैदा करने की जरूरत नहीं थी। हमें सड़क पर फेंक के वो खुद तो अपनी ऐश की जिंदगी जिता रहे हैं और हम कहाँ जाए इस वक्त। सुना आपने इस लड़की को? ये लड़की रो रो कर अपने पिता से बस यही पूछना चाहती है कि आखिर उसका कसूर क्या है, क्यों उसके पिता उससे इतना बुरा व्यवहार करते हैं, आखिर उसके पिता उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन अफसोस, बीते 29 साल में ना तो रुचि को अपने इन सवालों के जवाब मिले और ना ही अपने पिता का एक पल को भी प्यार। जब भी मिला तो केवल डांट, धमकी, बेरहमी से मारना पीटना और गाली गलौज। रुचि के हिसाब से इसका कसूर बस इतना सा है कि कोई बेटी, उसकी माँ उसके पिता को बेटा नहीं दे सकी, लिहाजा उन्हें भी कई साल से बस यही सब सहना पड़ रहा है। जैसे भी मतलब उल्टा सीधा जो भी मारना, गालियां देना, गाली भी गंदी से गंदी गालियां लड़कियों को जो नहीं देनी चाहिए थी वो भी दे रहे थे और मारते भी बहुत थे। बस अगर जो भी छुड़ाने जाता था मैं कहती थी मत मारो, या मेरे को मारते थे तो ये बचाने आती थी, ये भी बीच में पिस जाते थे। रुचि मधु की छोटी बेटी है। रुचि की बड़ी बहन अपने पिता ओम प्रकाश के इसी रवैये और रोज रोज की मारपीट से परेशान होकर घर छोड़कर साल 2004 में भाग गई। लेकिन ओम प्रकाश का रवैया नहीं बदला। हैरानी की बात तो ये है कि रुचि के पिता कोई अनपढ़ शख्स नहीं है, बल्कि वो रेलवे में असिस्टेंट मैनेजर थे। जब पानी हद से ऊपर चला गया तो रुचि ने साल 2009 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया। मामला अदालत तक भी जा पहुंचा, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। हालात इस कदर बिगड़ गए कि ओम प्रकाश के जिस सरकारी फ्लैट में ये दोनों माँ बेटी रह रही हैं, उस फ्लैट के बारे में ओम प्रकाश अपने विभाग को ये लिखकर सूचित कर चुके हैं कि उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है। अब सब उसमें अवैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसे में इस माँ बेटी से अब घर की छत भी जल्द ही छिनने वाली है। थक हार कर इन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। छोटी लड़की भी हमारी यही कह रही है कि मैं क्या करूंगा, ये भी मरना चाहती है तो मैं क्या करूंगी जी के बताओ, और तो कोई है नहीं हमारी हालत तो इस वक्त ये हो चुकी ना तो हमारे सर पे छत रहने वाली है, ना खाना खाने के लिए हमारे पास फाइनेंस पूरा है। इससे अच्छा तो यही है कि हमारे को मरने की परमिशन ही दे दी जाए। हमारे को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, ना रेलवे हमारी कोई सुनवाई करती है, ना पुलिस हमारी सुनती है, ना कोर्ट में न्याय मिलता है। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। रुचि के पिता ओम प्रकाश फिलहाल इन लोगों से अलग रह रहे हैं। इन माँ बेटी के पास ना तो उनका कोई पता मौजूद है और ना ही कोई दूसरा सहारा। न्याय की चौखट से भी निराश होकर ये माँ बेटी हर रोज मर रही हैं, बस एक उम्मीद में कि शायद इनके पिता का दिल पसीज जाए। अगर हमसे मोहब्बत नहीं थी तो हमें जन्म क्यों दिया गया? ये सवाल एक बेटी अपने पिता से कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इस बेटी ने अभी हाल में जन्म नहीं लिया, बल्कि इस बेटी को इस दुनिया में आए हुए 29 साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके इन 29 सालों के दरमियान इस बेटी को पिता का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। 33 साल बीत गए, लेकिन एक पत्नी को अपने पति की मोहब्बत कभी नहीं मिली। हालात ये है कि अब उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें ना तो अपने पति का प्यार मिल रहा है, ना बेटी को पिता की मोहब्बत, और ऐसे में वो सिर्फ अदालत से, कानून से, भारत सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। क्या इस मुल्क का कानून इतना हल्का है, इतना कमजोर है कि इनको इंसाफ नहीं दिला सकता? इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजीत और सहयोगी पवन त्रिपाठी के साथ प्रीति पांडे।